हनुमान जी की पूजा दिवाली से एक दिन पहले क्यों होती है, जाने इस साल क्या मुहूर्त है। दिवाली से एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा का विधान है। दिवाली से एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन अधिकतर लोग घरों में हनुमान जी मूर्ति लाकर उनकी पूजा करते हैं। दिवाली से एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा का विधान है। दिवाली से एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन अधिकतर लोग घरों में हनुमान जी मूर्ति लाकर उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति लाकर घर में एक चौकी पर रखकर उन्हें गुलाब की फूलमाला अर्पित करते हैं और फिर हनुमान जी को पान अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को पोए का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर नेगेटिव शक्तियां एक्टिव रहती हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी नेगेटिव शक्तियां खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा इसलिए भी की जाती है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर प्रभु राम ने उनको वरदान दिया कि अमावस्या पर दीपोत्सव से पूर्व उनके प्रिय भक्त हनुमान की पूजा की जाएगी। इस साल कब है नरक चतुर्दशी और हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त। धनतेरस का पर्व 18 तारीख को दिन शनिवार को रहेगा। छोटी दिवाली का पर्व 19 को दीपदान के साथ नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय पाई थी। इस दिन स्नान और पूजा कर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। छोटी दिवाली सोमवार 19 अक्टूबर को पड़ेगी। चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर में 1:51 से 20 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 3:44 तक रहेगी। 19 अक्टूबर को हनुमान पूजा का शुभ मुहूर्त रात में 11:41 से देर रात 12:31 तक है। इस रात आपको हनुमान जी की पूजा के लिए 51 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम ये दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। दिवाली लक्ष्मी पूजन के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी होती है। भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय क्रमांक 140 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर दानवराज बलि से जीतकर इंद्र का राज्य का भार सौंप दिया और राजा बलि को पाताल लोक में स्थापित कर दिया। भगवान ने बलि के यहाँ सदा रहना स्वीकार किया। कार्तिक की अमावस्या को रात्रि में सारी पृथ्वी पर दैत्यों की यथेष्ट चेष्टाएं होती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, कौमुदी तिथि की विधि को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। उस दिन किस वस्तु का दान किया जाता है, किस देवता की पूजा की जाती है और कौन सी क्रिया करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रभात सुबह के समय नरक के भय को दूर करने के लिए स्नान अवश्य करना चाहिए। अपमार्ग चिचड़ा के पत्र सिर के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए घुमाए। मंत्र इस प्रकार है, हर पापम पामार्ग भ्राम्यमाना पुनः पुनः अपदम किल्बिषं चापी ममापहर सर्वशः अपामार्ग नमस्तेस्तु शरीर मम शोध्या। भविष्य पुराण उत्तर पर्व 140.9। इसके बाद धर्मराज यमराज के नामों यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, अंतक, काल तथा सर्वभूतक्षय का उच्चारण कर तर्पण करें। देवताओं की पूजा करने के बाद नरक से बचने के उद्देश्य से दीप जलाएं। प्रदोष के समय शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के मंदिरों में कोष्ठागार, चैत्य, सभा मंडप आदि स्थानों में दीप प्रज्वलित करने चाहिए। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान कर देवता और पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन तर्पण करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें। दोपहर में राजा द्वारा अपने राज्य में ये घोषित करना चाहिए कि आज इस लोक में बलि का शासन है। नगर के सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने घर को स्वच्छ साफ सुथरा करके नाना प्रकार के रंग बिरंगे तोरण, पताकाओं, पुष्प मालाओं तथा बंधनवारों से सजाना चाहिए। सवेरे उपटन लगाकर स्नान पूजा करें, नए वस्त्र पहनें। शाम को दीप प्रज्वलित करें। प्रदोष के समय राक्षस लोक में विचरण करते हैं। उनके भय को दूर करने के लिए कन्याओं को वृक्षों पर तांडुल धान का लावा फेंकते हुए दीपकों से नीराजन करना चाहिए।
दीपमालाओं के जलाने से प्रदोष वेला दोष रहित हो जाती है और राक्षसादि का भय दूर हो जाता है। आधी रात बीत जाने पर जब सब लोग निद्रा में हों, उस समय घर की स्त्रियों को चाहिए कि वे सूप बजाते हुए घर भर में घूमती हुई आंगन तक आएं और इस प्रकार वे दरिद्र अलक्ष्मी को अपने घर से निस्सारण करें। प्रातःकाल होते ही वस्त्र आभूषण आदि देकर सत्पुरुषों को संतुष्ट करे और भोजन तांबूल देकर मधुर वचनों से पंडितों का सत्कार करे। अनेक प्रकार के मल क्रीड़ा आदि का आयोजन करे। मध्याह्न के अनंतर नगर के पूर्व दिशा में ऊंचे स्तंभ अथवा वृक्षों पर कुश की बनी मार्गपाली बांधकर उसकी पूजा करे, फिर हवन करे। मार्गपाली की आरती करनी चाहिए, यह आरती विजय प्रदान करती है। उसके बाद सभी लोगों को उस मार्गपाली के नीचे से निकलना चाहिए। मार्गपाली को बांधने वाला अपने दोनों कुलों का उद्धार करता है। राजा बलि की मूर्ति की स्थापना करे और कमल, कुमुद, कहार, रक्त कमल आदि पुष्पों तथा गंध, दीप, नैवेद्य, अक्षत और दीपकों तथा अनेक उपहारों से राजा बलि की पूजा कर इस प्रकार प्रार्थना करे, बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो भविष्येन्द्र सुरारते पूज्ययं प्रतिग्रह्यताम्। भविष्य पुराण उत्तर पर्व 140.54। इस प्रकार पूजन कर रात्रि को जागरण पूर्वक महोत्सव करना चाहिए। नगर के लोग अपने घर में शैया में श्वेत तंडुल बांधकर राजा बलि को उसमें स्थापित कर फल पुष्पादि से पूजन करें और बलि के उद्देश्य से दान करें, क्योंकि राजा बलि के लिए जो व्यक्ति दान देता है उसका दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि से पृथ्वी को प्राप्त किया और यह कार्तिक की अमावस्या तिथि राजा बलि को प्रदान की। उसी दिन से यह कौमुदी का उत्सव प्रवृत्त हुआ है। कु ये बाद पृथ्वी का वाचक शब्द है और मुदी का अर्थ होता है प्रसन्नता, इसलिए पृथ्वी पर सबको हर्ष देने के कारण इसका नाम कौमुदी पड़ा। वर्ष भर में एक दिन बलि का उत्सव होता है। राज्य में रोग, शत्रु, महामारी और दुर्भिक्ष का भय नहीं होता। सुभिक्ष, आरोग्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। इस कौमुदी तिथि को जो व्यक्ति जिस भाव में रहता है उसे वर्ष भर उसी भाव की प्राप्ति होती है, इसलिए इस तिथि को हृष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। ये तिथि वैष्णवी भी है, दानवी भी है और पैतृकी भी है। दीपमाला के दिन जो व्यक्ति भक्ति से राजा बलि का पूजन अर्चन करता है वो वर्ष भर आनंदपूर्वक सुख से व्यतीत करता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।